नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और इस समय बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे ने बड़ा कबूलनामा किया है पूछताछ में। जी हां, पहले से पता था कि पुलिस एनकाउंटर करने के लिए आ रही है। यह बात आप देखिए, विकास दुबे को पहले से सब कुछ पता था कि पुलिस की टीम उसके घर आ रही है एनकाउंटर करने के लिए। पुलिस के लोगों ने ही एनकाउंटर की जानकारी दी थी। पहला सवाल तो यह कि कौन है पुलिस वाले जिन्होंने इस बात की जानकारी दी। हत्याकांड के बाद 5 पुलिसकर्मियों के शव जलाने की भी तैयारी थी। विकास ने पूछताछ में यह भी बताया है, लाशें जलाने के लिए पेट्रोल लेने गए थे लेकिन पुलिस बल आ गया। विकास दुबे ने पूछताछ में ये अहम खुलासे किए हैं और इस पूरे खुलासे को अगर आप अच्छे से समझेंगे, सोचेंगे तो सवालों की फहरिस्त बन जाएगी। पहला सवाल तो यह कि अगर विकास दुबे को पहले से जानकारी थी एनकाउंटर की और पुलिस वालों ने ही उसे एनकाउंटर का बताया था, तो वो कौन से पुलिस वाले हैं जो पल पल पर विकास दुबे की मदद कर रहे थे? और सवाल यह भी कि वो मदद आखिर क्यों कर रहे थे? जब पूरी घटना घटती है, विकास दुबे के पास इतना समय रहता है और बिना डरे वो 5 पुलिस वालों के शव जलाने की फिराक में था। गनीमत यह रही कि उस दौरान पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई। तो ये पूछताछ में कुछ अहम खुलासे अभी तक हुए हैं। उसमें सबसे अहम यही है कि विकास दुबे को सारी जानकारी कैसे मिल रही थी, कौन आखिर अंदर से उसको सारी चीजें बता रहा था, एक एक पॉइंट पर उसकी मदद कर रहा था, और क्या यही मदद उसे यहां तक खींच लाई है? बहुत सारे अहम सवाल हैं जो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। और विकास दुबे ने यह भी कहा कि पुलिस वालों के शवों को जलाने की तैयारी में था लेकिन इस दौरान पुलिस आ गई। इसके लिए वो बाकायदा पेट्रोल लेने के लिए भी गया था। उसके जो साथी हैं, गुर्गे हैं, वो इस दौरान पूरी मदद कर रहे थे। तो आप गैंगस्टर के कबूलनामे से समझ सकते हैं कि कितना कुख्यात, बेखौफ विकास दुबे है। और इसके साथी जो शुरुआत से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुलिस प्रशासन में होते हुए भी इसकी मदद कर रहे हैं। और अभी जो विकास ने कबूलनामा किया है वो इस बात की पुष्टि करते हैं, क्योंकि विकास कह रहा है कि पुलिस वालों ने ही जानकारी दी थी। अब ये जानकारी किस आधार पर दी गई थी, कैसे मिली थी, किसने दी थी, बहुत सारे सवाल हैं। इनके जवाब सामने आने बाकी हैं, वो जांच के बाद ही साफ हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि विकास दुबे बेखौफ था, इसे किसी बात का डर नहीं था। अगर डर नहीं था तो क्या विकास दुबे किसी की शह पर काम कर रहा था? क्या विकास के ऊपर किसी का हाथ था? तभी तो वो इस तरह से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहा था। ये सवाल जो पूछताछ के बाद उठ रहे हैं, हो सकता है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस की टीम धीरे धीरे परत दर परत खुलासे करे और फिर एक एक करके पूरी घटना से परतें खुलेंगी, सच सामने आएगा, जिसका सभी को इंतजार है। सभी चाहते हैं कि जो जो बातें अभी तक उसने बताई हैं, क्या वो पुलिस को घुमा रहा है? ऐसा भी हो सकता है। अभी हम किसी भी चीज पर स्पष्ट नहीं है, ना ही पुलिस स्पष्ट है। पहले जांच होगी, जो वो बयान दे रहा है, जो वो खुलासे कर रहा है। कबूलनामा उसका जरूर है। कबूलनामा सबसे बड़ा तो यही है कि उसके पास पहले ही ये खबर थी कि उसका एनकाउंटर होने वाला है। और इस खबर के बाद विकास दुबे तैनात हो गया था पूरी तैयारी के साथ। उसे पता था कि पुलिस वाले आने वाले हैं, उसे हर एक चीज की जानकारी थी। उनके पास कौन से हथियार होंगे, वो कितने वक्त में यहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन सारी चीज की डिटेल उसके पास पहुंची हो, इसलिए वो लाव लश्कर के साथ पहले ही तैयार बैठा हुआ था। और ये जो अहम सवाल हैं, ये बार बार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आखिर विकास दुबे को किस बात का डर क्यों नहीं था, किसी बात का उसे न खौफ था। वो सिर्फ और सिर्फ जो उसके मन में आ रहा था वो कर रहा था। क्या वाकई किसी की शह पर विकास दुबे ऐसे काम कर रहा था? इस पूरी घटना, इस पूरी वारदात के पीछे विकास दुबे के साथ कोई और भी है क्या? हालांकि अभी तक मुख्य आरोपी विकास दुबे है और ये सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं।
आपको बता दें, विपक्ष लगातार कह रहा है, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया है कि उसके फोन की एक एक कॉल, कहां उसने किसको फोन किया, किसके साथ था, हर एक चीज की जांच होनी चाहिए। डिटेलिंग से जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो अभी खुलासे हुए हैं और लगातार जो हम अपडेट आपको दे रहे हैं, उसमें एक बड़ा अपडेट भी आ गया है। बड़ा अपडेट यह कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अब पेशी होगी विकास दुबे की, क्योंकि आप देखिए प्रदर्शन वहां पर हो रहा है और कुख्यात अपराधी के गिरफ्तार होने के बाद ही लगातार प्रदर्शन हो रहा था। कई जगह नारेबाजी की तस्वीरें आई, सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। ये पुलिस के लिए भी चुनौती है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी पेशी होगी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ चल रही है और अब खबर यह मिल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे पूछताछ के बाद कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। तो कोर्ट में तो वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूर उसकी पेशी होगी। अभी जो अंदर खाने से खबर मिल रही है, किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ है। नाम कई जगह के सामने आए हैं, लेकिन अपुष्ट नाम है ये, इसलिए हम आपको बता दें कि किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ है। रीजन जो है, कारण जो है, वो है सुरक्षा के, सिक्योरिटी रीजंस हैं, सुरक्षा के कारण हैं। इस वजह से विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में कहां पर मौजूद है, उससे पूछताछ कहां हो रही है, ये अभी नहीं बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, पुलिस के सामने भी बहुत चुनौती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी घटना हुई है, एक के बाद एक घटना में जो बदलाव हुए हैं वो एकाएक होते चले गए। पुलिस को सोचने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जब विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है, मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में इस समय वो है, तो उससे पूछताछ भी की जा रही है। और जो कानून कहता है, कानून के दायरे में रहकर पहले कोर्ट में पेशी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह पेशी कराई जाएगी। खबर हमारे पास पहुंच रही है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास दुबे की पेशी होने वाली है कोर्ट में। लेकिन जो अहम सवाल खड़े हो रहे हैं वो यही खड़े हो रहे हैं कि पुलिस के लोगों ने एनकाउंटर की जानकारी दी थी, ये विकास दुबे पूछताछ में बता रहा है। तो वो कौन से पुलिस वाले हैं जो विकास दुबे को पल पल पर मदद पहुंचा रहे थे, पल पल की खबर उस तक दे रहे थे? कई पुलिस वाले, उत्तर प्रदेश पुलिस के कई पुलिसकर्मी, अधिकारी रडार पर हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ तो उनसे भी चल रही है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि पूछताछ में और अहम खुलासे हों। एक तरफ पुलिस वालों से पूछताछ, सवालों के जवाब, दूसरी तरफ विकास दुबे से पूछताछ चल रही है, वो भी कबूलनामा कर रहा है कई चीजों का, तो कई खुलासे भी कर रहा है, कुछ ऐसी बातें भी बता रहा है जो फिर सवालों को जन्म देंगी। और इसी को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि अभी पूरे मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक एक करके जरूर राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं, क्योंकि इस मसले को लेकर सियासत ने भी अपनी रफ्तार बहुत तेज कर दी है। कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कोई सफाई दे रहा है। इस बीच विकास दुबे कबूलनामा कर रहा है, और वो भी ऐसे ऐसे कबूलनामे जो आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। हालांकि पहले से ही यह आशंका थी, अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, और विकास दुबे की पूछताछ में जो सामने आया है वो यही बता रहा है। विकास दुबे कहता है कि मुझे पहले से ही जानकारी थी कि पुलिस वाले मेरे पास पहुंचने वाले हैं, पुलिस के आने की जानकारी थी, और यह भी जानकारी थी कि वो एनकाउंटर करने आ रहे हैं। हत्याकांड के बाद 5 पुलिसकर्मियों के शव जलाने की भी तैयारी थी।
मनोज जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर से। मनोज, इस समय क्या जानकारी मिल रही है? कुछ अहम खुलासे भी हुए हैं, पूछताछ चल रही है, क्या जानकारी आपके पास? है बस। मनोज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक बार फिर कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से संपर्क करने की, वो हमें जानकारी दे रहे हैं, हम तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि अभी जो पूछताछ है वो चल रही है और पूछताछ में कुछ अहम खुलासे भी हो रहे हैं। धीरे धीरे करके, एक एक करके इत्मीनान से पुलिस सवाल जवाब कर रही है। और आप देखिए, विकास दुबे कबूलनामा कर रहा है, कई चीजों का कबूल रहा है। वो जो उसने किया है, जो उस रात को हुआ था, 2 जुलाई के दरमियानी रात जो कुछ भी घटा, उसके बारे में जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब दे रहा है विकास दुबे। और बता रहा है कि उसे पहले से ही जानकारी थी कि पुलिस उसका एनकाउंटर करने के लिए यहां पर पहुंच रही है। और जब उस तक ये जानकारी पहुंची तो वो पहले से ही अपने गुर्गों के साथ तैयार हो गया और उसने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सीधे रुख करेंगे कोर्ट के बाहर से। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट हमें दे रहे हैं। संदीप, कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है कि विकास दुबे के पास पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन जा रही थी और उसने यह भी बताया कि पुलिस बल उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। तो वो कौन से पुलिस वाले हैं, किसकी शह पर काम कर रहा था? फिर नए सवाल आ गए। जी बिल्कुल, बहुत सारी नए नए खुलासे यहाँ पर किया जा रहा है और उसके कॉन्टैक्ट्स थे, अकदर तक थे, पुलिस वालों तक थे और पुलिस वाले खुद इंफॉर्मेशन उसको दे रहे थे, वो पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन दे रहा था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरुआती पूछताछ में ही निकल कर सामने आई है। एसटीएफ यूपी जब इससे पूछताछ करेगी तब इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे खुलासे निकल कर सामने आने वाले हैं कि वो आखिर इनके अलावा फिर और क्या क्या कर रहा था। तो अभी पूछताछ का तो सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये आगे निकल कर जाएगा तो न जाने क्या क्या खुलासे होंगे। बिल्कुल। और संदीप, इस समय कोर्ट के बाहर भी हम अफरा तफरी का माहौल देख रहे हैं, लेकिन खबर यह मिल रही है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब पेशी करेगा, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर कोर्ट में पेश करने की जरूरत हुई तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाएगा। लेकिन ये सब तब होगा जब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ इसको हासिल करेगी। देखिए, वो मध्य प्रदेश का मोस्ट वांटेड नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड है। और इसीलिए अगर जो एसटीएफ है, जो मध्य प्रदेश की पुलिस है, इसे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को सौंपेगी और एसटीएफ यूपी अगर चाहेगी तो उसको या तो यहाँ की कोर्ट में अपीयर करा दे और या फिर किसी और कोर्ट में, या फिर डायरेक्ट ले जाकर भी उसको अपनी कोर्ट में जहाँ मुकदमा चल रहा है उस कोर्ट में भी अपीयर कराया जा सकता है। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं, लेकिन ये तय करना है, मध्य प्रदेश पुलिस को तय नहीं करना है, ये उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को तय करना है। चूंकि देश भर में अलर्ट था, हर राज्यों की पुलिस को अलर्ट किया गया था कि अगर इस तरह का शख्स कहीं घूमता फिरता मिले तो उसको अरेस्ट किया जाए, उसको पकड़ा जाए। उसको मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया और अब उसको उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को सौंपने की तैयारी शुरू हो रही है। अभी तक हमारे पास में ये जानकारी नहीं मिली है कि एसटीएफ उज्जैन में पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेकिन आज ही ये सारी चीजें हो जाएंगी और आज ही एसटीएफ को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो